हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीपीएच बुक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGC 132 सेलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। सेकेंड सेमेस्टर का आपका ये सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपके जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी गई है। जल्द ही आपका एग्जाम फॉर्म भी आ जाएगा और आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वही कोशिश आज इस वीडियो में हमारी रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, यही वो बुक है जहाँ से आप मेरे बताए गए क्वेश्चन के आंसर्स को पा सकते हैं। जो इस वीडियो में क्वेश्चन मैं शेयर करने वाली हूँ उसके लिए रेफरेंस बुक आप इसे चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BEGC 132 important questions. Question number 1. Who was Sujit Mukherjee? What is the rationale behind Sujit Mukherjee's argument that the Indian literary historian needs a new methodology to write a history of Indian literature? बहुत ध्यान से फ्रेंड्स क्वेश्चंस को देखिएगा और या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस को। It's all up to you. Question number 2. How Indian literary tradition is unique and why it is difficult to write its history like other traditions? Explain. इसमें आपको सभी डिटेल में बताना है फ्रेंड कि इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन यूनिक क्यों है और क्यों डिफिकल्ट है उसको बाकी अदर हिस्ट्री जैसे हम लिख पाते हैं ट्रेडिशंस की, हम इंडियन की क्यों नहीं लिख पाते, तो वही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3. Give a comprehensive summary of the mad lover. Why is madness not associated with negativity in the context that Sisar Kumar Das refers to? Question number 4. Elaborate on the use of secular legends and stories by the medieval religious poets belonging to the Bhakti and Sufi movements. Question number 5. What was the dominating note of the Indian religious poetry? Name these religions. Question number 6. Who are the Bauls? Give a brief analysis of the poem Baul Gan. Question number 7. Read the following lines and answer the questions that follows. फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक कंटेस्ट है, आपके लिए लाइंस लेकर आए हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर्स अकॉर्डिंगली बताने हैं। आप देख सकते हैं, आई लव द ब्यूटीफुल वन विद नो बाउंड नो फियर, नो क्लैन नो लैंड, नो लैंडमार्क फॉर हिज ब्यूटी. So my lord, white as jasmine, is my husband. So the first question is name the poet and identify the original language of the above lines. कौन सी original language में ये lines लिखी गई हैं और poet का name बताना है आपको. Question number 2. Who does my lord white as jasmine refer to and what is its significance? Question number 3. How do these lines reflect the Bhakti script? Question number 8. Briefly describe the life sketch of Mirabai. Discuss the interpretation of the poem Mere To Girdhar Gopal by Mirabai. Question number 9. How Amrit Rai has tried to illustrate that Urdu and Hindi are one language. Discuss in the context of a house divided. Question number 10. Amir Khusro's ghazal is unique in its use of language. Comment. इसमें आपको अमीर खुसरो की जो गजल्स हैं उनके बारे में आपको इसमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें फ्रेंड्स, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोम हिंदी बाय रघुवीर सहाय. रघुवीर सहाय की पोम है हिंदी, आपको उसके बारे में इसमें बताना है। फ्रेंड्स, ये कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइंस हैं. वी आर फाइटिंग अ लैंग्वेज बैटल टू चेंज सोसाइटी, but the question of Hindi is no longer simply a question of Hindi. We have lost out. Oh good soldier, know when you are bitten. And now that question, language battle, which we just referred to in connection with the so-called, let's put it in this way, were we and those on behalf of whom we fought the same folk? Or were we in fact the agents of our oppressors? Sympathetic, well-meaning, well-schooled agent. Question number 12. What are M.K. Naik's view on Indian English? Discuss. Explain the thematic significance and the aesthetic expression of the poem Mother Tongue.
Question number 14. Give a detailed explanation of the poem Passage to America and its thematic significance. Question number 15. What do you understand with the term Dalit literature? In the light of Ambedkar involvement and Buddhist conversion, state the development in Dalit Sahitya movement. Question number 16. Explain the concept of Dalit poetry. Write about some Dalit women writers who contributed for Dalit poetry. Question number 17. Read the following line and answer the question that follows. I will be born again and again as a devil, as ghost, as Kali, as Isaki, as the vengeful furies. I will terrorize you and follow you. Now the questions are: name the poet and original language of the above lines. Explain I will be born again and again. Comment on the above lines as the experience of a Dalit. Now move on to question 18. Why are the oral forms of Assamese spoken in the neighboring states of Assam considered as non-language? Question number 19. Describe a detailed interpretation of the poem Hijan Hirao. Question number 20. Explain the narrative strategies employed in the Chandravati Ramayana by Nabanita Deb Sen. Now let's move on to question number 21. Explain the symbolism of the poem Don't Wash. Also write the central idea of this poem. Question number 22. What is the dream in the poem Her Dream? What happened to it? Let's move on to question number 23. Justify the title of Naseem Sharif's poem Neither a Shadow Nor a Reflection. Question number 24. Write the central idea of the poem Neither a Shadow Nor a Reflection. Explain the excerpt from Spavimochanam. Alright students, सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं. आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगे. आप इनकी तैयारी कर कर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं. आप इनको रेडी कर कर अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और बुक ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुकी हूँ फ्रेंड्स. www.gulipapa.com आपको ओपन करना है. सर्च बार पर आपको BEGC 132 टाइप करना है. आपके सामने ये हेल्प बुक का ऑप्शन नजर आएगा. लेटेस्ट CBCS हेल्प बुक एडिशन आपके सामने ओपन हो चुका होगा और आप देखेंगे कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल होगा. और स्क्रॉल डाउन कर कर आप देख सकते हैं बुक में क्या क्या अवेलेबल है. साथ ही साथ सैम्पल पेपर और गेस्ट पेपर्स भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे. सो आप इसको जरूर रेफर कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी. स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.